हेलो फ्रेंड्स। आशा रखता हूँ आप सभी वहाँ पर सुरक्षित होंगे और रेविट की प्रैक्टिस घर पर जोरों शोरों से कर रहे होंगे। रेविट में कोई भी परेशानी हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसमें लेवल क्रिएशन हम रेविट में सीख रहे थे। अब लेवल क्रिएशन में एक एडवांस्ड लेवल क्रिएशन कैसे होता है में हम आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में जैसा आप देख रहे हैं बेल आइकन, इस पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस आपको सबसे पहले दिखाई दें और आप रेविट को सीख सकें और अपने करियर में आगे और आगे तरक्की कर सकें। चलिए दोस्तों अब इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपने पिछले वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा था उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि एक आपका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हम प्लान में लेवल्स ओपन करेंगे, वहाँ पर उसके बाद में एलिवेशंस पे जाएंगे। किसी भी एलिवेशन पे हम क्लिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी ईस्ट में जाएं, आप नॉर्थ साउथ वेस्ट किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 2 लेवल्स जो हमने कुछ लेवल्स थे पहले, उसके बाद हमने कल 2 लेवल्स न्यू क्रिएट किए थे। अब हम फिर से न्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे आर्किटेक्चरल में या तो फिर हम जाएंगे स्ट्रक्चरल में। ठीक है, स्ट्रक्चरल टैब में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे लेवल पर। यहाँ पे मैंने लेवल पर क्लिक किया। अब ये लाइन से हम क्रिएट कर रहे हैं, लाइन से मैंने क्रिएट किया। आई हैव जस्ट क्लिक्ड एंड ड्रैग देन एस्केप। ये लेवल हमारा क्रिएट हो गया। इस पे क्लिक करूंगा, इसको नाम दे सकता हूँ मैं कुछ भी। मान लीजिए मैंने इसे एक्स नाम दिया। पूछ रहा है कोरस्पॉन्डिंग व्यू में चेंज करना है, यस मुझे करना है। तो यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर प्लान में भी वो एक्स हो गया। सिमिलरली लेवल पर क्लिक करेंगे, पिक लाइंस में जाएंगे, ऑफसेट देंगे। मान लीजिए मुझे रूप से ऑफसेट देना है 4 फीट, यहाँ पर ले जाऊंगा, ऊपर की तरफ रेफरेंस दिखाएगा, क्लिक करूंगा, हिट करूंगा, हो गया। ऑटोमेटिक इसने वाई नाम लिया बिकॉज हमने प्रीवियसली एक्स नाम दिया था, दैट्स वाई। तो ये हमारा हो गया लेवल का क्रिएशन जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अब ये जो लेवल दिख रहा है रूफ फ्रेमिंग प्लान वाला, इस लेवल पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लॉक का आपको सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सिमिलरली ग्रिड में जैसा था वैसा ही है। अब मैं इस लेवल पे क्लिक करता हूँ और इस ताले को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अनलॉक हो गया। अब अगर मैं इस लेवल को पीछे लेता हूँ, पीछे की तरफ इसको लेता हूँ, तो ये सिर्फ यही लेवल जो है पीछे हुआ है, बाकी किसी भी लेवल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। सिमिलरली अगर मैं इसी लेवल को खींच के अगर एक्सटेंड करता हूँ पीछे की तरफ और लेता हूँ, तब भी आप देखेंगे कि सिर्फ यही वाला जो लेवल है वो आगे पीछे हो रहा है, न कि सारे लेवल्स। बट अगर इसमें लॉक लगा हुआ है और मैं इसे इस तरह से आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो उससे जो एसोसिएटेड जितने भी लेवल्स लॉक्ड थे वो सारे उसके साथ मूव हो रहे हैं। सिमिलरली मैं इसको और अब एक्सटेंड करके पीछे की तरफ लेता हूँ, तो ये सारे लेवल्स जो है वो मूव हो गए हैं। और ये जो जिस लेवल को हमने अनलॉक किया था वह भी ऑटोमेटिक फिर से लॉक हो गया है, क्योंकि हमने इस लेवल को उसके साथ जाकर के उसी के रेफरेंस में रख दिया। और एक इम्पोर्टेंट बात मित्रों, कभी कभी क्या होता है, हम लाइव एलिवेशन अगर रेविट की फाइल में दिखा रहे हैं या जो पीडीएफ बनाई है उसमें हमें लाइव एलिवेशन दिखाना है, और उसमें अगर हमें क्लाइंट बोलता है कि हमें जो ये एलिवेशंस लिखे हुए हैं वो एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ चाहिए, तब हम क्या करेंगे? आपको ये चेक अनचेक वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखा आपने यहाँ से जो रूफ फ्रेमिंग प्लान लिखा हुआ था वो गायब हो गया, यहाँ से भी यहाँ से भी। लेकिन अगर हमें चाहिए तो हम इस पे फिर से क्लिक कर देंगे, और सिमिलरली अगर हमें दूसरी तरफ भी चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये दोनों तरफ हमें विजिबल हो जाएगा। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, करेक्ट? बिल्कुल आसान है ना। यहाँ पे बस क्लिक करना है, दोनों तरफ एलिवेशंस हो गए। अगर कह रहे हैं हमारा बाद में एलिवेशन चेंज हो गया है, 6 फीट था 6 फीट की जगह 5 फीट हो गया, तो बस उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से 5 फीट लिखेंगे और एंटर दे देंगे। सिंपल। ये ऑटोमेटिकली रेविट इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है
कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 5 फीट पे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो चलिए अब लेवल बनाने का सबसे बड़ा लाभ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं बताया जाएगा। ध्यान से देखिए। अभी हालांकि हमने वॉल क्रिएट करना नहीं सीखा है, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ, वॉल पे क्रिएट करता हूँ और एक मैं वॉल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस। और ये मैंने वॉल्स बना ली। अब मैं इस चारों वॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप प्रॉपर्टी में देखेंगे कि ये फाउंडेशन प्लान इसका बेस है, वहां से ये स्टार्ट हुई है और इन वॉल्स का जो टॉप है वो फाउंडेशन प्लान ही रखा हुआ है अभी, और ये यहाँ से 2 फीट ऊपर है। तो हमने इतने जो लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। तो मुझे ये रूफ फ्रेमिंग तक ये सारी वॉल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे रूफ फ्रेमिंग क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे रूफ फ्रेमिंग तक ही चाहिए, इसलिए मैं टॉप ऑफसेट उसका 0 ले लूंगा। सिमिलरली मुझे उसका बेस कंस्ट्रेंट कहाँ चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, फाउंडेशन से कितनी नीचे तक चाहिए, तो मैं लिख दूंगा कि -2 फीट ही नीचे चाहिए मुझे और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। करेक्ट। अब अगर मैं 3D इसका देखता हूँ, तो इसके 3D में देखिए आप, वॉल क्रिएट हो गई और वॉल को जब मैं क्रिएट करूंगा तो ये फाउंडेशन से 2 फीट नीचे है और इसका टॉप कंस्ट्रेंट है जो है वो रूफ है। मैं किसी भी एलिवेशन में जाऊंगा, लाइक मैं नॉर्थ में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ में उसका एलिवेशन आपको दिखाएगा। फाउंडेशन से -2 फीट हमने दिया था, तो फाउंडेशन से -2 फीट नीचे गई है और ये रूफ तक है। सिमिलरली अगर मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ कि मुझे फाउंडेशन से नहीं, ये वॉल मुझे बेसमेंट से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे बेसमेंट में 0 बेस ऑफसेट रख के मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो देखिए हो गया जादू, इट इज ऑटोमेटिकली डाउन। ये सीधे ये बेसमेंट का जो हमने लेवल क्रिएट किया था -8 फीट पर, वहां तक आ गई। अब इसमें मैजिक और है। मान लीजिए कि अब आर्किटेक्ट साइड से या क्लाइंट साइड से कहीं भी बेसमेंट का लेवल चेंज होता है, तो हमने जो सारी वॉल्स मॉडल की हुई हैं, हमें फिर से उनको मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम बेसमेंट में जाएंगे तो ये दोनों चीजें जो है वो हाईलाइट हो गई ब्लू में। अब ये नीचे एलिवेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये -8 फीट की जगह पे अगर चेंज होकर के ये -12 फीट हो गया है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा -12 और एंटर। ऑटोमेटिकली वो 12 फीट ले लेगा। ये -12 फीट हो गया और आप देख रहे होंगे हमारी वॉल भी ऑटोमेटिकली जो है -12 पे चली गई। ये देखिए 12 फीट हो गया। अगर मान लीजिए फिर ये कल को चेंज होकर के -15 हो जाता है, तो हम इसको -15 कर देंगे, ये वॉल भी उसके साथ साथ नीचे चली गई। दिस इज द पावर टू क्रिएट द लेवल्स। आपको कुछ और जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे रूफ में गए, रूफ का अगर ये एलिवेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, 12 की जगह अगर 15 फुट हो गया तो 15 फुट कर दीजिए। वॉल जो उससे एसोसिएट है वो ऑटोमेटिकली 15 फुट पर चली जाएगी। ठीक है। आप लोगों की समझ में आई थिंक सब कुछ आ गया होगा और इसको डीप में हम समझेंगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे होते जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, लेवल्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट आप बना लीजिए, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, तो काम करते समय किसी भी तरह से आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे डायमेंशन दे रहा हूँ, DI। ये सारे मैंने डायमेंशंस दे दिए। 0 0 मतलब फाउंडेशन फीट है तो 15 फीट है, तो यहाँ पे 15 फीट। और ये ए नाम का जो लेवल है वो 10 फीट डाउन है और बेसमेंट जो है वो वहां से 5 फीट है। करेक्ट। तो अब मान लीजिए, अब मैं इस पे डायमेंशन देने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये सारा डायमेंशन जो है वो अनलॉक है। ध्यान से देखिएगा, ये अनलॉक है। ये अनलॉक का मतलब क्या है? अभी मैं यहाँ रूफ पे क्लिक करता हूँ, इस लेवल को मैंने हाईलाइट किया क्लिक करके, एलिवेशन पे गया, 15 का अगर मान लीजिए मैंने 16 फीट किया, तो यहाँ पे भी 16 हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि फाउंडेशन था वो 0 0 ही है, मतलब 0 से 16 फीट पर रूफ फ्रेमिंग प्लान है
जो लेवल अभी हमने चेंज किया। सिमिलरली अगर मैं 14 करता हूं तो भी ये 14 हो जाएगा और ये 0 0 ही रहेगा। बट यदि इस डायमेंशन को मैं लॉक कर देता हूं तब क्या होगा? अब मैं जाता हूं इस लेवल को सिलेक्ट करता हूं, एलिवेशन पे क्लिक करता हूं, 14 की जगह मान लीजिए मैं 4 फीट बढ़ा करके 18 फीट देता हूं। मैं 4 फीट इसको इंक्रीज कर रहा हूं, 18 फीट दिया तो हमारा जो रूफ फ्रेमिंग है वो तो ऑटोमेटिकली 18 हो गया। ये डायमेंशन आप देखेंगे ये 14 का 14 ही रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे लॉक कर दिया था, ताला लगा दिया था। और फाउंडेशन जो 0 पर था, 0 की जगह पर वो 4 फीट हो गया। तो ये लॉक का मतलब इसने क्या किया, यहाँ पे ताला लगा दिया 14 फीट को। इसने रूफ को तो 18 कर दिया लेकिन फाउंडेशन को भी 4 कर दिया, जिससे कि ये 14 रहे। अब यहाँ पर ये अनलॉक है, इसको मैं ले रहा हूँ -6। ठीक है, तो इसने -6 कर दिया और ये भी चेंज हो गया। तो ये गलती कभी मत करिएगा, कभी भी लेवल्स को इस तरह से लॉक मत करिएगा, क्योंकि लॉक करेंगे तो आपका डायमेंशन ये वाला लॉक हो जाएगा। सिर्फ एलिवेशन जो है लेवल का वही चेंज होगा और उस अकॉर्डिंगली नीचे के जो लेवल्स हैं वो इफेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा फाउंडेशन इफेक्ट हुआ, 0 की जगह पे 4 फीट हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है, जिसमें हमने लेवल क्रिएशन सीखा है। बार बार इस वीडियो को देखिए, सीखिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो पोस्ट करता हूं तो आपको सबसे पहले उसका लाभ मिलेगा, आप जल्दी से जल्दी सीखेंगे। तो सायोनारा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।